Welcome back, dear students. Now, in this video, I'm going to talk about the kidney problems और उसकी कुछ रेमेडीज जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले तो हमारे पास बात करने के लिए है कि किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किडनी स्टोन्स भी हो सकता है और जो किडनी स्टोन है उसकी बेशुमार वजह होती है बॉडी के अंदर. एक तो हमारी डाइट भी वजह होती है. ठीक है, डाइट भी वजह होती है और इसके अलावा हेरिडिटी भी होती है और इसके अलावा कुछ चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं बॉडी के अंदर जो कि किडनी स्टोन्स कॉज करवाती हैं. ठीक है, जैसे कि किडनी के अंदर जो है यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है या इसके अलावा ऑक्सलेट जो बाय प्रोडक्ट होता है या हमारी बॉडी के अंदर जैसे मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट होता है जिसको हम ऑक्सलेट कहते हैं. ऑक्सलेट जो है बेशतर मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है. वो सब्जियां होती हैं जैसे कि स्पिनच हो गया, टमाटो हो गया और लीफी वेजिटेबल्स हो गए. तो जो ऑक्सलेट है ये भी एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर और ये जब एक्यूमुलेट होता है इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी एक्यूमुलेट होकर क्या बनाती है, स्टोन्स बनाती है. या कई बार ये क्या करता है, अपने आप को कैल्शियम के साथ भी जोड़ लेता है और कहते हैं उसको कैल्शियम ऑक्सलेट. ठीक है, तो ये क्या काज करवाता है, किडनी स्टोन्स काज करवाता है. आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े से किडनी स्टोन्स हैं. जब किडनी स्टोन्स होंगे तो यहाँ पे एक यूरिन जो पास होती है ना, यहाँ से पैरामिड्स हैं, पैरामिड से यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट से निकल कर आ रही होती है और यहाँ पे गिरती है. ठीक है, पेल्विस वाले रीजन पे गिरती है. अब जहां में पेल्विस वाले रीजन पे गिरती है तो फिर यहाँ पे यूरेटर से होकर इजीली अपना रास्ता लेकर चली जाती है. मगर व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर ऑलरेडी हिंड्रेंस है, रास्ता ही ब्लॉक है, स्टोन्स बने हुए हैं. कैसे एक यूरिन को पैसेज मिलेगा? तो ये एबनॉर्मल सिचुएशंस जो हैं कॉज करती हैं जिसके अंदर कई दफा जो है डिफरेंट सिम्टम्स जो है शो भी होते हैं. ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है ना, इनकी कितना दफा परसेंटेज है, तकरीबन 70%. जो कैलकुलाई होता है जिसको किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट का बना हुआ होता है. अच्छा, ऑक्सलेट एंड प्रोडक्ट तो है बेसिकली, मगर दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत लेस सॉल्युबल है. ये ब्लड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता. जहां पर भी होगा सॉल्युबल नहीं होगा. जो सॉल्युबल चीज नहीं होगी तो जाहिर है वो इनसॉल्युबल होगी, तो वो जाहिर है एक जगह तो घेरेगी और अगर अक्यूमुलेट हो जाए एक जगह पर तो जाहिर स्टोन तो फॉर्मेशन होगी. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आते हैं कुछ इन्फेक्टिव स्टोन्स भी होते हैं. ठीक है, कुछ इन्फेक्टिव स्टोन वो भी कॉज करवाते हैं 20% ऑफ द कैलकुलाई और यूरिक एसिड बनती है जो कि 5% ऑफ द कैलकुलाई कॉज करवाती है ह्यूमंस के अंदर. ये रेशो देखा गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कुछ रेमेडीज के उसका हल क्या है. ठीक है, प्रॉब्लम तो आ गई है, बस अब उसका हल क्या करना है हमें. तो उसका हल एक जदीद तरीके से हमारे पास है जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी. लिथोट्रिप्सी बेसिकली यूज होता है किडनी के स्टोन को रिमूव करने के लिए या यूरेथ्रल स्टोन को रिमूव करने के लिए. इस प्रोसीजर के अंदर शॉक वेव्स प्रोवाइड की जाती हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं उस कैलकुलाई को तोड़ने के लिए, टुशुम टुशुम करके तोड़ने के लिए. ठीक है, इसमें कोई भी सर्जरी माइंड नहीं इस्तेमाल होती है बल्कि कुछ रेस इस्तेमाल होती हैं जो कि अपना काम डायरेक्टली जाके उस स्टोन पे ऊपर करती हैं, उसको माइन्यूट लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तोड़कर और वो फिर यूरिन यहाँ से पास हो जाता है. यहाँ से जब पास हो जाता है तो वो यूरिया के जरिए से ब्लड से आउट हो जाता है. ठीक है, और ये एक एडवांस मेथड है और बहुत ही फोकस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से क्रॉस होती हैं जो कि उसको ब्रेक डाउन करती है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्टोरियल डायग्राम भी. नाउ अनदर मेथड इज हीमोडायलिसिस. ठीक है, आपने ऐसे पेशेंट्स को देखा होगा कि जिसकी किडनी फंक्शनिंग नहीं करती है. अच्छा, किडनी का बहुत बड़ा एहसान है हमारे पास. ठीक है, अगर किडनी हमारे पास नहीं होती ना तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कुछ अननेसेसरी आयंस हैं, अमोनियम आयंस है या अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो रिमूव कैसे होते हैं हमारी बॉडी से? वो रिमूव नहीं हो पाते. तो हमारे ऊपर हमारी किडनी का बड़ा एहसान है. किडनी है तो हमारी हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, सारा का सारा काम जो है हमारी किडनी कर रही होती है. अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है,
या आपकी कोई जानने वाली या जिसको ये बीमारी है उसको समझिए ये वाली वो है। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, क्योंकि इसकी किडनी खराब है तो इसको क्या लगेगी, डायलिसिस होगा। डायलिसिस होगा, इसका नाम है हीमोडायलिसिस। उसका ब्लड जो है वो बाहर आएगा और उसका जो ब्लड है वो क्लीन होकर फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर जाएगा। ये सारा प्रोसेस नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है और हम बिना परवाह, हमें परवाह ही नहीं होती, हम जो है इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, चल रहा होता है, फिर रहा होता है। मगर अनलकीली इस पेशेंट की जो किडनी है वो खराब हो चुकी है, सही से फ्लूइड को पास नहीं कर रही हैं और सही से फ्लूइड को साफ नहीं कर रही हैं इनसाइड द बॉडी। अंदर से जो जो झाड़ू लगता है वो नहीं लग रहा। अब क्या होगा कि इसने, डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया है कि इसकी जो ब्लड है उसको हीमोडायलिसिस करवाते हैं। अब एक डायलिसर है हमारे पास, डायलिसर के ऊपर बीच में ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास फ्लूइड है, ये जो है हमारे पास ये वाला डायलिसिस फ्लूइड है। यहाँ से इस पेशेंट ने यहाँ पे एक लगा और कैथेटर लगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। इस पेशेंट की बॉडी से पूरा ब्लड निकल के आएगा और कहाँ पे जाएगा, डायलिसर में जाएगा। यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन से जो अननेसेसरी आयंस है वो यहाँ पे जाकर डिफ्यूज बैक हो जाएंगे। जब डिफ्यूज बैक हो जाएंगे कि यहाँ पे, यहाँ से जाकर ये इस वाली जगह पर जाएंगे और यहाँ से ये जो डायलिसर है ये बेसिकली रिमूव वेस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से जो क्लीन ब्लड है ये लुटाया जाएगा इस फीमेल को दोबारा से। तो ये हीमोडायलिसिस है, जो कि जिनकी किडनी खराब हो चुकी होती है या जिसकी किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रही होती है, रिनाल फेलियर हो चुका होता है। अच्छा, रिनाल फेलियर जो है वो होता क्या है कि किडनी जो है वो नॉर्मली अपना जो काम है वो नहीं कर रही है, ठीक है। जो उसका काम है, रीनाल फेलियर का काम मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो किडनी की एबिलिटी है ना वो खत्म हो चुकी है। इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि नॉजिया, वोमिटिंग, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, वीकनेस हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया। अच्छा, अगर सेवियर कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर निमोनिया, ब्लीडिंग इन द स्टमक, प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर हाई जो है वो इस बंदे का रह सकता है जिसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। तो रिनाल फेलियर की वजह से या तो हम हीमोडायलिसिस की तरफ जाते हैं या तो हम दूसरे प्रोसेस की तरफ जाते हैं, उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। अच्छा, हीमोडायलिसिस जो है वो हम हफ्ते के अंदर 2 से 3 दफा करवा सकते हैं और उसके अंदर तकरीबन 6 से 10 घंटे लगते हैं। बाकी जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना ये रोजाना के ऊपर होती है, डे नाइट की तरफ होती है। इसके अंदर आपने सर्जिकल प्रोसेस करवाना होता है और कैथेटर अटैच करवाना होता है अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। ये डॉक्टर करता है और डॉक्टर क्या करता है, कैथेटर इंसर्ट करता है आपकी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, जो कि 24/7 आपके ऊपर अटैच होती है, ठीक है। अच्छा, ये तरीका जो है आप होम में भी कर सकते हो अप्लाई, और डायलिसिस सॉल्यूशन आता है मार्केट के अंदर जो कि आप को कहीं से भी मिल जाता है और वहां से वो कैथेटर अटैच करना होता है। अब वो जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ द कैथेटर और वहां पे तकरीबन कितने घंटे रहता है, कुछ घंटे आपने उसको जो है फ्लूइड को छोड़ना होता है, ठीक है। और कुछ फ्लूइड को छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल कुछ घंटे या 1 घंटे आपने छोड़ दिया और उसके बाद आपने फ्लूइड जो है वो उसको ड्रेन आउट करना होता है। इसमें होता क्या है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, वो जो फ्लूइड है वो सक करता है सारी की सारी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं उसको अट्रैक्ट करता है और अपने अंदर ले लेता है। तो वो फ्लूइड के अंदर आ गई है, वो फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर चला जाएगा और वो ड्रेन हो जाएगा। इस तरह से जो है वो जो ब्लड है उसकी सफाई होती है विद द हेल्प ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। एसओपीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है हीमोडायलिसिस के अंदर भी, पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर भी। हीमोडायलिसिस के लिए जरूरी है कि आपको हॉस्पिटल में जाना जरूरी होता है, बाकी पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर में किसी का भी जो है हेल्प ले सकते हो या खुद भी कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है इस चीज का, बाकी दिन रात ये आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है कि अगर डॉक्टर आपको कोई भी तरीका ये प्रेफर नहीं करते हैं या आप लकीली आपको अगर कोई मिल जाती है किडनी आपके ब्लड ग्रुप के साथ मैच करती है, आपके ऑर्गन सिस्टम के साथ मैच करती है, तो अनदर जो बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके अंदर 80% ऑफ सक्सेस रेट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट।
बहुत ज़्यादा पेशेंट इसकी तरफ जाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किडनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी किडनी के स्टोन्स होते हैं या कैल्कुलाई होते हैं, उसकी कुछ ट्रीटमेंट, कुछ रेमेडीज़ देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।